हेलो बच्चे, कैसे हैं? हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा कि अच्छे होंगे। खुश रहें, जहाँ भी रहें, आबाद रहें, घरे रहें, घरारी पर रहें, इलाहाबाद रहें, चाहे बनारस में रहे या राम मंदिर में रहे, कहीं रहे, वीडियो हमारा देखते रहें और खुश रहिए। जहाँ भी रहिए, आप खुश रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए। आक्सा स्टडी सेंटर, इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट कीजिए ताकि हमको भी समझ में आए कि आप कहाँ तक हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। इसके लिए आप लोग कमेंट करेंगे, तब भी हमको मालूम होगा। तो चलिए आज वीडियो हम शुरू करते हैं। मौसम मौसम के बारे में आज आपको हम क्लास कराएंगे। मौसम के बारे में देखते हैं। मौसम चैप्टर है। मौसम को तीन विधि से हमको बनाना है। मौसम को तीन विधि से बनाने का नियम हमने दिया है। पहला विधि भाग विधि है, जो इससे पहले के वीडियो में हमने आपको सिखाया। पीछे वाला वीडियो आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि मौसम का पहला विधि हमने भाग विधि जो सिखाया, आप उसे देख लीजिएगा। आज दूसरा विधि हम शुरू कर रहे हैं। दूसरा विधि है गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से सवाल दिया रहेगा और गुणनखंड विधि से लिखा रहेगा, चाहे पहले लिखे, बीच में लिखे या अंत में लिखे, कहीं ना कहीं लिखा रहेगा। और इस तरह के क्वेश्चन पर हम तीन टाइप के सवाल दिए हैं। सवाल आप देखिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से 16-24 का मौसा ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि से 16-24 का मौसा ज्ञात करें। कैसे निकालना है? 16-24 तो गुणनखंड करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। कितने बच्चे को नहीं समझ में आता होगा? तो 16 की इस तरह 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। इस 4 को 2 जो होगा गुना के रूप में लिख लेंगे। फिर अब 24 का लॉसर करेंगे अलग, तो 24 का लॉसर करेंगे तो 12 होगा। फिर 2 से 6 होंगे, फिर 2 से 2 3। अब इसको हम गुना के रूप में लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। और मौसा क्या करता है कि जो मिलेगा उसी को खींचेंगे, जो ना मिलेगा उसे छोड़ देंगे। मौसा का रूल यही कहता है। तो एच सी एफ बराबर क्या हो जाएंगे? एच सी एफ बराबर हो जाएंगे, मिला है तो देख लो, 2 मिला, 2 खींच लिए। फिर इसमें भी ये 2 मिला, 2 खींच लेंगे। और 2 इधर भी मिल गया तो इसको भी खींच लिए और गुना करेंगे 8। यानी 16 और 24 का मौसा 8 आएंगे। ये 8 जो है ना, ये दोनों को भाग कर देगा। अब आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 12 और 28 का महत्तम समाप वर्तक ज्ञात करें। महत्तम समाप वर्तक ज्ञात करें। कौन निकलेगा? वही लसर रहेगा तो क्या निकलेगा? य निकलेगा। तो कौन निकला तो महत्तम निकालना है। तो देख लो मौसा कैसे निकालना है। तो 12 अभाज्य गुणनखंड, तो 2 गुने 2 गुने 3, यही होंगे 12 का लसर। फिर 28 को करेंगे तो उसी प्रकार आएगा, 2 गुने 7। जो मिलेगा उसी को खींचेंगे, एच सी एफ कहता है। तो एच सी एफ बराबर 2, फिर ये मिल गया गुना 2। ये तो ना मिला तो छोड़ देंगे। कितना आ गया? 4। आंसर कितना आ जाएंगे? 4। अब आगे क्वेश्चन फिर देखिए, तीसरा क्या बोला है। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित का मौसा बताए। निम्नलिखित का मौसा बताए। अभाज्य गुणनखंड विधि है तो देखिए 3 अंकों की संख्या में देखना है, 3 अंक में है। तो 18 लिख लेंगे, 30 लिख लेंगे, 42 लिख लेंगे। 18 का लौसा अलग करेंगे, जैसे 18 का लौसा अलग कर लो। अगर तुमको ना समझ में आ रहा है, गुणनखंड करो। 9 3 तिहाई 9, तो ये हो गए 2 गुने 3 गुने 3। फिर 30 का करोगे तो वही है, 2 से लगेगा, कितना आ जाएंगे? 15। फिर 2 से 3 से लगेगा, 3 बचे 15, तो गुना कर लो, 2 गुने 3 गुने 5। 30 का हो गया। 12 का करेंगे, 42 है भले, सॉरी, 42 का करिएगा तो फिर 2 से 21 आएंगे, फिर 3 से 7 से 21 आएंगे, तो 2 गुने 3 गुने 7। एच सी एफ कहता है जो मिला उसी को खींचो। तो तीनों में मिल गया 2 और तीनों में मिला 3, इसको खींच लो और गुना कर दो। 3 गुना
छः, यानी छः एक ऐसी संख्या है जो 18, 30 और 42 तीनों को जो है भाग कर देगा। यही है मौसा, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले ले, लेकिन बेल आइकन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मौसा के 3 रूल में से हम 2 रूल आपको पीछे पढ़ा चुके हैं। अब तीसरे रूल हमको पढ़ना है अपवर्तक विधि। क्या पढ़ना है? अपवर्तक विधि। अपवर्तक विधि हम पढ़ेंगे, अपवर्तक विधि के हम साथ देखेंगे कि कैसे इसका आंसर निकल रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, 10 तथा 15 का मौसा अपवर्तक विधि से ज्ञात करें। तो 10 को लिखेंगे 10 का अपवर्तक। क्या लिखेंगे? 10 का अपवर्तक। 10 का अपवर्तक हमको लिखना है, 10 का अपवर्तक। 10 का अपवर्तक देखिए 30 की पारा में है तो 1 के पारा, 2 के पारा, और 10 2 के पारा में है, 5 के पारा में है, और स्वयं 10 के पारा में है। उसके बाद 15 का अपवर्तक करेंगे तो 1 के पारा में है, एक यहाँ पर एक 3 के पारा में है, 5 के पारा में 15, और 10 को है नहीं, स्वयं 15 के पारा में। दोनों में जो सबसे बड़का मिले उसी को खींच लेते हैं। CF हमारा निकल कर आ जाएंगे कितना? 5 निकल कर आ गए। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखना है, निम्नलिखित का मौसा अपवर्तक विधि से ज्ञात करें। निम्नलिखित का मौसा अपवर्तक विधि से ज्ञात करें। तो 1 नंबर में क्या दिया है? 24 और 36। तो हम 24 1 नंबर का लिखेंगे 24, 36। तो 24 का अपवर्तक देखेंगे, 24 का अपवर्तक, 24 का अपवर्तक आप देखिए तो क्या होंगे? 24 1 के पहाड़ा में है, 2 के पहाड़ा, 3 के पहाड़ा, 4 के, 6 के, 8 के पहाड़ा में है, 12 के पहाड़ा में है, 24 स्वयं 24 के पहाड़ा में है। मिल गया। अब 36 का अपवर्तक देखेंगे, 36 का अपवर्तक। तो 36 का अपवर्तक देखिए, 36 का अपवर्तक, तो 36 के अपवर्तक देखेंगे तो कितना दे रहा है? 36 1 के पहाड़ा में है, 2 के भी पहाड़ा में है, 3 के भी पहाड़ा में है, 4 के पहाड़ा में है, 36 है, 6 के भी पहाड़ा में है, 9 के भी पहाड़ा में है, उसके बाद 12 के पहाड़ा में है, और उसके बाद 36 18 के पहाड़ा में है, उसके बाद 36 36 के पहाड़ा में है। अपवर्तक ये दोनों में देखिए कि कौन जो है सबसे बड़ी संख्या मिल रहा है। तो देखेंगे सबसे बड़ी संख्या हमको ये देखिए 12 मिल रहा है, 12। तो आंसर हमारे क्या निकल कर आ गया? 12। यानी 24 और 36 का मौसम हम निकालेंगे, HCF निकालेंगे तो कितना निकल कर आएंगे? 12 आंसर। अब दूसरा हमको देखना है 3 अंक वाला, 3 अंक वाला। ये तो 2 अंक वाला सिखाए, अब क्या सिखाना है हमको? 3 अंक वाला देखना है, 18, 30, 42। तो 18, 30, 42 का अब देखना है अपवर्तक समासन। तो देखिए बता देते हैं, 18, 30, 18, 30, 42 का मौसम हमको देखना है। मौसम अपवर्तक विधि से, अपवर्तक अपवर्तक विधि से, विधि से। तो देखिए हम पहले 18 ले लेंगे, 18 का बराबर करके यानी अपवर्तक लिखेंगे, 18 का अपवर्तक सीधा लिख लो। बहुत आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान तरीका है। तो 18 से देखना है अपवर्तक, HCF का ये आसान तरीका। अपवर्तक 18 कौन कौन पारे में है? देखिए 1 के पारा में है, 2 के, कोई भी संख्या हो 1 के पारा में है, 2 के भी पारा में है, 3 के भी पारा में है, 4 के पारा में नहीं है, 5 के पारा में नहीं है, 6 के पारा में है, 9 के पारा में है, 18 स्वयं 18 के पारा में है। अब 30 के बारे में हम सुनेंगे, 30 का अपवर्तक देखेंगे। 1 के पारा में तो है 30, उसके बाद 2 के पारा में है, 3 के भी पारा में है, और 5 के भी पारा में है, 6 के भी पारा में है, और उसके बाद में 30 है, 6 के पहरा में है, तो 10 के पहरा में है, 15 के भी पहरा में है, 30 स्वयं 30 के पहरा में है। 42 को देखते हैं, 42 का अपवर्तक निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे? 1 के पहरा में तो 42 है रे बाबू, 2 के पहरा में है, 3 के पहरा में है, उसके बाद में 3 के पहरा में है, 42 3 के पहरा में है, उसके बाद 3, उसके बाद 6 के पहरा में है, 7 के पहरा में है, 742, 21,
21 के भी पारा में है, 14 के भी पारा में है, 14 के भी पारा में है, 21 के भी पारा में है, उसके बाद स्वयं 42 के पारा में है। अब देखना है सबसे बड़ी कौन सी इसमें संख्या है जो तीनों में मिल रहा है, इसमें तीनों में मिल रहा है, वही हम निकाल लेते हैं। देखते हैं तीनों में मिल रहा है, देखो यहाँ पर 6, तीनों में 6 मिला है, देख रहे हैं। बाकी 2 में मिल रहा है, भाई भाई छोटी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, तीनों में 2 भी मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है, तो मतलब है कि ये छोटी हो गए, 6 से छोटी हो गई। अब ये क्या देखना है, बड़ी से बड़ी देखना है, तो सबसे बड़ा 6 में तो मिल रहा है तीनों में, अब बाकी कोनो में मिल रहा है, कोनो में नहीं मिल रहा है, इसलिए वो होंगे नहीं, जो सबसे बड़ी होंगे वही मौसा होता है, काय की भाषण कहता है कि सबसे बड़ी संख्या वही मौसा निकलता है। तो 6 एक ऐसी संख्या निकल कर आंसर आया कि 18 और 30 42 दो तीनों को विभाजित कर देगा, नहीं तो बाकी वाला तो करेगा नहीं, 7 करेगा 42 को, तो 18 30 को ना करेगा, 6 अगर करता है 18 30 42 तीनों को कर देता है, 3 भी करेगा 2 भी करेगा, लेकिन बड़का देखना है, छोटका नहीं देखना है। बाकी वो 2 क्वेश्चन आपको दिया गया है, आप उसको बना लीजिएगा और इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। चलिए मौसम